नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे धान के अंदर कितने तरह के जो ब्लास्ट रोग है वो आते हैं, उनकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता लगा कि हमारा जो ब्लास्ट है वो आकर के ख़त्म हो चुका है या फिर बढ़िया जो दवाई है वो कौन सी रहती है। तो ये सभी तरह के जो टॉपिक है आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ब्लास्ट मेनली 4 प्रकार के होते हैं। चारों जो ब्लास्ट है वो एक ही फंगस द्वारा फैलाए जाते हैं, जिसे आप पेरिकुलेरिया बोल देते हो या फिर मैग्नापोर्था के नाम से आप उस फंगस को जानते हो। जैसे कि लीफ ब्लास्ट है, कॉलर ब्लास्ट है, नोड ब्लास्ट है व नेक ब्लास्ट है। लीफ ब्लास्ट का मतलब लीफ ब्लास्ट 2 तरह से होता है। एक तो पत्ते के ऊपर थोड़ी सी उल्लू के आकार जैसी आंख टाइप बन जाती है। पहला तो सिम्टम ये हो गया, ब्राउन से रंग की आपको दिखेगी। दूसरा जो सिम्टम है उसके अंदर ये जो साइज़ है आंख वाला, ये गोल नहीं होता, ये थोड़ा सा लंबाई का होता है, जैसे नाव नहीं होती अपनी किस्ती टाइप होता है, जिसे आप स्पिंडल ब्लास्ट बोल देते हो या नैरो लीफ ब्लास्ट बोल देते हो। कॉलर ब्लास्ट जो है, जहाँ से पत्ता अपना स्टार्ट होता है वहाँ से जो कॉलर, जैसे अपनी गर्दन के बाद जो कॉलर होती है, यानी कि जहाँ से पत्ता स्टार्ट होता है वहाँ से ये जो फंगस है वो लग करके पत्ता पूरा का पूरा टूट जाता है, यानी कि पौधे का जो खाने बनाने की प्रक्रिया है पत्तों द्वारा वो बंद हो जाती है और हमारी जो पैदावार का नुकसान है वो होता है। आगे अपना आता है नोड ब्लास्ट। नोड का मतलब हुआ कि गांठे, यानी कि पोरी टाइप में जो हमारी शाखा है वो बनती है। जहाँ पर गांठ है वहाँ पर ये जो फंगस है वो लगती है, उस गांठ को तोड़ देती है। अगर गांठ टूट गई तो पूरी की पूरी जो शाखा है वो टूट जाती है। इस तरह से ये जो नोड ब्लास्ट है वो कार्य करता है। उसके बाद में आता है नेक ब्लास्ट। नेक का मतलब होगा गर्दन, यानी कि हमारे पौधे का सबसे ऊपर वाला भाग हो गया बालियाँ। बालियाँ स्टार्टिंग से जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ से नेक ब्लास्ट, यानी कि गर्दन, वहाँ पर ये लग करके पूरी की पूरी जो बाली है उसको डैमेज कर देता है, यानी कि बाली में जितने भी दाने हैं वो हमारे किसी भी काम के नहीं रहते। इस बीमारी के फैलने का अगर हम बात करें तो ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का, यानी कि यूरिया का प्रयोग करना, अधिक मात्रा में डीएपी का प्रयोग करना या फिर लगातार बारिश का होना, यानी कि इसके अनुकूल जो तापमान है वो हमारा बन जाता है। इसीलिए ये जो बीमारी है वो अत्यधिक अटैक करती है। लेकिन थोड़ा सा आपको मैं ये बता दूं कि जैसे 3-4 दिनों से काफ़ी ज़्यादा फ़ोन और व्हाट्सएप पे फ़ोटोज़ आ रही है कि हमारे पत्तों के ऊपर सर आँख बन रही है, हमारी तो फसल ख़त्म हो रही है। तो यार इस टाइप का जो सिस्टम है वो ना किया करो। ये इतनी वो मेजर बीमारी नहीं है कि एक रात में पूरा का पूरा आपका खेत खत्म हो जाएगा। इसकी आपको एक निशानी बताता हूँ। कुछ एरिया के अंदर ये जो बीमारी है या कुछ पौधों में ये जो बीमारी है वो आकर के ख़त्म हो जाती है। वो आपको कैसे दिखेगी? आप जैसे पत्ते को तोड़ते हो, अगर उस सिम्टम का, यानी कि अगर पत्ते के ऊपर गोल आंख बनी हुई है या फिर नाव के आकार का बना हुआ है, उसमें से अगर बीच वाला जो हिस्सा है वो सफ़ेद हो चुका है, इसका मतलब कि ये बीमारी खत्म हो चुकी है, आपको स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। अदर बीमारी के लिए आप स्प्रे कर सकते हो। अगर कोई शीत ब्लाइट वगैरह है, डर के कारण स्प्रे ना किया करो। जब भी किसान खेती करता है उसे डर लगता है, तो डर का जो बिजनेस है वो हमारे जैसे लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं और हमारी जो दवाइयाँ हैं वो अच्छे तरीके से बेच लेते हैं। तो आपको डर करके जो खेती वो नहीं करनी है। कोई बात नहीं, बीमारी आ गई तो हम उसका सोल्यूशन भी कर लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फाइनली अगर हम इसके इलाज की बात करें तो आप काफ़ी सालों से जो टेक्निकल है वो यूज़ करते हुए आ रहे हो। कोई नए जो टेक्निकल है वो नहीं है कि नया जो मॉलिक्यूल है वो आ गया भी 1 महीने हमारे खेत में जो बीमारी है वो नहीं आएंगी। आप कस्टोडिया वाला टेक्निकल यूज़ कर सकते हो। अजोक्सी प्लस में टेबू 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डोज लेनी है। साथ में आप एंटीबायोटिक जरूर मिलाएं, या तो आप स्टेप्टोमाइसिन मिला सकते हो 12 ग्राम, या फिर कासुकामाइसिन आप 200 ग्राम मिला सकते हो, या फिर आप एमिस्टार वाला जो टेक्निकल आता है अजोक्सी प्लस में डाइफेनाकोनाजोल उसका प्रयोग कर सकते हो। थाइफ्लूजामाइड आता है 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, उसका प्रयोग कर सकते हो। कुछ किसान साथी नटियो का प्रयोग करते हैं। नटियो आप 160 से लेकर 180 ग्राम के आसपास डाल सकते हो। ये जो 180 वाली जो डोज है वो खास करके जो बासमती की हमारी जो किस्में हैं उनके अंदर ये जो डिजीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है, तो ये जो डोज है वो रखें। बाकी अगर अदर कोई वैरायटी आपने लगा रखी है तो आप 150 ग्राम जो नटिवो की डोज है वो रख सकते हो। बाकी अदर भी अगर कोई टेक्निकल फंजीसाइड है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी पहले जो स्प्रे फंजीसाइड की कौन सी करनी चाहिए उसके ऊपर मैंने वीडियो भी डाली है, आप उसे भी देख सकते हो। शीत ब्लाइट के बारे में हम इसी वीडियो के अंदर जान लेते हैं, क्योंकि जो टेक्निकल है दवाइयाँ जो है, जो डोज है वो बिल्कुल सेम है। जो हम ब्लास्ट के अंदर यूज़ करेंगे वही हम शीत ब्लाइट के अंदर यूज़ करेंगे। इसलिए सोचा कि नई वीडियो बना करके आपका 3 से 4 मिनट का जो समय है वो ख़राब ना किया जाए। शीत ब्लाइट दोनों शब्द को थोड़ा सा हम अलग अलग करके समझते हैं ताकि हमें जो बीमारी है वो अच्छे तरीके से समझा जाए। शीत का मतलब होता है अंग्रेजी भाषा के अंदर पौधे का वो हिस्सा जहाँ से जो पत्तियाँ लिपट लिपट के जो शाखा है वो बनी होती है। जैसे कि मैंने ये एक शाखा तोड़ी है और ये जो पत्तियाँ चारों लिपटी हुई है, एक पूरी की पूरी जो शाखा वो बनी हुई है, इस हिस्से को कहते हैं शीत। ब्लाइट का मतलब होता है दाग या फिर धब्बे, यानी कि इस शाखा के ऊपर अगर आपको जामुनी रंग के या ब्राउन रंग के दाग या धब्बे दिखाई दे पानी के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर, तो आप समझ लेना कि शीत ब्लाइट मेरे खेत के अंदर आ चुकी है। इस बीमारी का एक फ़ायदा ये होता है कि इसकी जो पहचान है वो हम बाहर से कर सकते हैं। खेत के अंदर हमने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो हमारी बाउंड्री के चारों ओर से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे अंदर की ओर आता है। जब भी ये पौधे के अंदर फैलती है तो नीचे से लेके ऊपर की ओर फैलती है और पूरा का पूरा जो पौधा है वो पराली बन जाता है। इसलिए बोलते हैं कि ये जो बीमारी है वो हमारी पैदावार का 100% तक नुकसान कर सकती है। बाकी किसान साथियों, हमने क्या टेक्निकल यूज़ करना है, क्या डोज रहती है, वो आपको ब्लास्ट के बारे में बता दिया है। तो सेम जो डोज है, जो टेक्निकल है, वो आपको यूज़ करने हैं। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।